अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम जो है आप प्रूफ कर रहे थे, जिसको हम यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे हम कि ये जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा है, हम ये सारे जो डॉट प्रोडक्ट है इनको फाइंड करेंगे। तो दो वेक्टर का डॉट किसकी इक्वल होता है? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉज, और सेम वेक्टर का दरमियान एंगल जो होता है वो 0 होता है। ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस b का दोनों के साथ डॉट लेंगे, फिर c का दोनों के साथ लेंगे, तो b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस अब c का दोनों के साथ डॉट लेंगे, c डॉट b प्लस c डॉट c अगेन आ जाएगा। ठीक है। ये स्टूडेंट अगर आप देखें ना तो cos 0 1 होता है, तो a और a जो है हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। ये इजीली हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद इनका आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप देखें ना तो ये स्टूडेंट आता है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। बल्कि इसमें एक हम काम करते हैं कि इसको इसी तरह रहने देते हैं। ज़रा देखिएगा इसको, इस पे अप्लाई कर देते क्योंकि उनका एंगल हमें नहीं पता। ठीक है। इसका और इसका एंगल तो हमें नहीं पता क्योंकि बी और सी अब ठीक है दो डिफरेंट एंगल है, दो डिफरेंट वेक्टर, लेकिन उनके दरमियान जो एंगल है वो हमें उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जब सेम वेक्टर आता है तो उसके बारे में श्योरिटी होती है कि एंगल सेम होगा। ठीक है। तो ये आएगा बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0। अच्छा, ये देखें बी सी एंड सी बी। ठीक है। चूंकि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो हम प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन कर चुके, कम्यूटेटिव होता है। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो इस बी सी को भी, इस सी बी को भी मैं बी सी लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? 2 डॉट बी सी आ जाएगा, 2 डॉट बी सी आ जाएगा। और यहाँ से आप देखें तो आएगा सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर एक पॉइंट कहा कि बी सी एंड सी बी को, चूंकि सी बी और बी सी ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होने की वजह से हम सी बी को बी सी लिख सकते हैं। तो ये 2 बी सी आ जाएगा। अब बाकियों को एक्सप्लेन करते हैं। ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी एंड प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ये आप अगर देखें तो ये वही चीज़ें हमने अगेन लिखी हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना स्टूडेंट एक चीज़ हम देखते हैं कि ये बी और सी वेक्टर्स कहाँ पर है। तो बी और सी ये देख सकते हैं, ये आपका वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करूँ तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। लेट से आप इसको एक्सटेंड करें ना, ये जो लाइन है लेट से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि मैंने एंगल बी और सी का फाइंड करना है, तो ज़रा देखते हैं बी और सी का एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ना स्टूडेंट फिर ये जो पूरा एंगल है ना, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एंगल 180 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? ये 180 होगा पूरा। ठीक है। ये पूरा एंगल है 180। अगर मैं उसमें ये वाला पोर्शन फाइंड करना चाहूँ, ये वाला, ठीक है, अब चूंकि पूरा एंगल जो है, ये पूरा जो एंगल है ये हमारे पास है 180। ये क्या है? 180। और ये जो एंगल है इंटरनल साइड, हमें पता है ये एंगल ए है। ये एंगल क्या है? ए है। तो अगर ये ए है, ये वाला एंगल, तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना वो भी ए होगा। ठीक है। इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्योंकि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इस टोटल एंगल को देखूँ ना, ये टोटल एंगल आपके पास 180 होता है, या आप इसको पाई भी लिख सकते हैं। चले मैं इसको पाई की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 180, सॉरी पाई आ गया ये एंगल, ये पूरा। और अगर ये ए है तो ये वाला एंगल क्या होगा? पाई माइनस ए होगा। ये एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए, सॉरी ये पाई माइनस ए। तो ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये पाई माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। अगेन देख लें, अगर ये ए है तो ये एंगल जो है ये भी ए होगा। अब पूरा एंगल 180 होता है, तो अगर मैंने ये फाइंड करना है, चूंकि वो ए है तो पाई में से ये फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा। तो पाई माने तो बी और सी के दरमियान, तो ये बी और सी के दरमियान, ये देख सकते हैं बी और सी के दरमियान जो एंगल आ गया वो क्या आ गया? पाई माइनस ए आ गया। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह से कि अब देखें बी और सी के दरमियान हम लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस मैं सी स्क्वायर लिखूंगा, सी स्क्वायर प्लस 2
बी और सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉज एंड द एंगल बिटवीन दीज टू, बी और सी के दरमियान एंगल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो वो क्या आएगा, ये पाई माइनस ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस ए आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अब ये देखें पाई माइनस ए, इसको ज़रा देखेंगे आप लोग। लाइट एंगल प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो वो क्या होता है कि पाई को मैं लिख सकता हूँ 2π/2, ठीक है, माइनस ए, ये इस तरह से होता है। अब π/2 का जो मल्टीपल है वो इवन है, π/2 का जो मल्टीपल है इवन है, तो जब भी π/2 का मल्टीपल इवन होता है तो जो कॉज है वो कॉज में ही रहेगा, ठीक है, साथ ए आ जाएगा। और पाई माइनस ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पाई होता है तो पाई में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ना कॉज पाई माइनस ए, ये बेसिकली आ जाएगा माइनस कॉज ए की इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, माइनस कॉज ए की इक्वल आएगा। तो हम ये उसी तरह से जगह उसकी जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अभी आपको मैंने कहा -2bc कॉज, इसकी जगह चूंकि माइनस था ना कॉज, ये आ जाएगा माइनस कॉज ए आ जाएगा, ये आ जाएगा -2bc कॉज ए आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बेसिकली हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये पहला जो प्रूफ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो दूसरा हमारे पास प्रूफ है उसकी तरफ। और दूसरा प्रूफ बिल्कुल क्या है हमारे पास, दूसरा प्रूफ ये है कि प्रूफ ये करना है कि a इज इक्वल्स टू b इंटू कॉज सी प्लस सी कॉज बी, ये हमने बेसिकली प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम अगेन वही, चूंकि ट्रायंगल है तो हम वही बात यहाँ प्रूफ करेंगे कि सिंस ये अभी आपको मैंने रिजल्ट बताया कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो 0 की इक्वल है, ये होगा, ये आपको मैं ऑलरेडी ये पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और उसके बाद हम उसी तरह a को इधर रहने देंगे, माइनस बी एंड माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था कि माइनस कॉमन ले लिया था, जबकि यहाँ पर हम माइनस जो है वो कॉमन नहीं लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट जो है डॉट ले लेंगे ए के साथ, ठीक है, और डायरेक्ट इसके साथ ए का डॉट लेंगे और बाकी उसी तरह से काम करेंगे। तो ये सेकंड जो प्रूफ है ये भी हो जाएगा। तो इधर से हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।